सो हाय एंड वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरशी। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दैट हु शुड डू ऑनलाइन एमबीए इन 2025। अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हो, डिलेमा में हो दैट मुझे ऑनलाइन एमबीए करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, देन दिस पर्टिकुलर एपिसोड इज फॉर यू। सो वॉच दिस एपिसोड, लेट्स स्टार्ट। अगर आप एक एमबीए एस्पिरेंट हो, आपने कैट दिया है, जैट दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, परसेंटाइल कम है, ज्यादा है और आप कॉलेजेस की रियलिटी जानना चाहते हो दैट जो प्लेसमेंट क्लेम कर रहे हैं वो सही में है या नहीं, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो या फिर एचआर हो, ये सारे सवालों के जवाब आप ले सकते हो। नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, उसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। साथ ही साथ आप कॉल और व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सबसे पहली चीज अगर हम 2019 की बात करें, राइट आफ्टर कोविड, तो इंडियंस गेट यूज्ड टू दीज ऑनलाइन कोर्सेज। व्हाई दे गेट यूज्ड टू दीज ऑनलाइन कोर्सेज? बिकॉज उस टाइम पे जो रेगुलर कोर्सेज थे वो भी कहीं ना कहीं ऑनलाइन फॉर्म में हुए। तो एक ऑनलाइन कोर्सेज को, ऑनलाइन एजुकेशन को, ऑनलाइन काउंसलिंग को एक एक्सेप्टेंस मिली कि दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज पॉसिबल। एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम से पहले बहुत सारी यूनिवर्सिटीज थी, लाइक यू नो इग्नू था विच इज लाइक नोन फॉर ओपन यूनिवर्सिटी। देन उसके बाद से एनएमआईएमएस था, जिसके बहुत सारे कोर्सेज लोग डिस्टेंस एजुकेशन के लिए प्रेफर करते थे। तो डिस्टेंस तो था जो कई सालों से था एंड पीपल वर यूज टू इट। एंड ये कोर्सेज वो लोग कर रहे होते थे जो कहीं ना कहीं पैरेलली जॉब कर रहे होते थे, फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं होते थे, बट उनको कहीं ना कहीं अपना एजुकेशन भी पैरेलली कंप्लीट करना होता था। बट कोविड के बाद ऑनलाइन एजुकेशन केम इनटू द पिक्चर, पीपल बिकम फेमिलियर विद इट। एंड इसी के बाद ऑनलाइन अंडरग्रेड, ऑनलाइन एमबीए, ऑनलाइन लॉट ऑफ कोर्सेज ऑनलाइन स्टार्ट हो गए। इवन कई सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो ग्लोबली हैं एंड वो भी ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर रही हैं। अब यूजुअली ऑनलाइन एमबीए की जब हम बात कर रहे होते हैं तो इट इज इक्विवेलेंट एज पर यूजीसी, कि इट इज इक्विवेलेंट टू फुल टाइम एमबीए। बस कुछ चीजों में फर्क होता है व्हेन इट कम्स टू फुल टाइम एमबीए एंड ऑनलाइन एमबीए। सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज हु शुड डू ऑनलाइन एमबीए। तो पहले तो वो लोग जो अपना करियर स्विच करना चाहते हैं। लेट्स इन केस आप एक सिविल इंजीनियर हो, आप कंस्ट्रक्शन में हो, आप ऑलरेडी 8-9 लाख रुपए, 10 लाख रुपए अर्न कर रहे हो, बट यू वांट टू चेंज द इंडस्ट्री। देन इन दैट केस आप ऑनलाइन एमबीए करके जॉब्स के लिए अप्लाई करके अपना करियर, अपना जो प्रोफेशन है उसको स्विच कर सकते हो। तो फर्स्ट वो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, और इनका कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। बिकॉज अगर आप ऑनलाइन एमबीए के लिए कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी देखेंगे तो उनका फीस स्ट्रक्चर जो है वो कंपैरेटिवली फुल टाइम कोर्सेज से या एग्जीक्यूटिव एमबीए से काफी ज्यादा कम होता है। आपको अपनी जॉब नहीं छोड़नी है, आप जॉब के साथ पैरेलली कर सकते हो एंड देन आप स्विच करके ऑनलाइन एमबीए आप फिर दूसरी तरह की जॉब देख सकते हो। दूसरी तरह के लोग जो ऑलरेडी किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अंडर ग्रेड्स लेवल पे या फिर एग्जीक्यूटिव लेवल पे, और उनको मैनेजर लेवल पे, मैनेजमेंट लेवल पे काम करना है, वो लोग भी जाके ऑनलाइन एमबीए कर सकते हैं। देन उसके बाद अपनी सेम कंपनी में मैनेजमेंट लेवल की प्रोफाइल्स पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एमबीए में, फुल टाइम एमबीए में सिंपल सी चीज है, ऑनलाइन एमबीए में वीकेंड्स पे क्लासेस होती हैं एंड फुल टाइम एमबीए में आप सब कुछ छोड़ के फुल टाइम कॉलेज में जा रहे हो, रेगुलरली क्लासेस अटेंड कर रहे हो, ये डिफरेंस होता है। तो सिंपल सी चीज है कि क्या मैं जॉब स्विच कर सकता हूँ ऑनलाइन एमबीए करके? क्या मुझे पैकेजेस में हाइक मिलता है ऑनलाइन एमबीए करके? तो इट्स अ बिग बिग गेस। आप अपना करियर भी स्विच कर सकते हो ऑनलाइन एमबीए करने के बाद। और इवन आप अगर आप पैकेजेस में हाइक चाह रहे हो या प्रोफाइल चेंज करना चाह रहे हो तो वो भी पॉसिबिलिटी रहती है ऑनलाइन एमबीए को करने के बाद, राइट? तो फिर आप कहोगे यार इतना सारा इन्वेस्टमेंट फुल टाइम एमबीए में करने का क्या सेंस है? तो सिंपल सी चीज है, फुल टाइम एमबीए उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा ऑप्शन रहता है जो कहीं ना कहीं फ्रेशर्स हैं एंड दे नीड कॉलेज टू सपोर्ट देम, टू असिस्ट देम व्हेन इट कम्स टू प्लेसमेंट। बिकॉज ऑनलाइन एमबीए में प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलता है, राइट? श्योरिटी नहीं रहती कि नहीं सभी बच्चों का प्लेसमेंट जो है वो हो जाएगा। वैसे तो आजकल वो फुल टाइम एमबीए में भी कहीं ना कहीं नहीं है, पर इन शॉर्ट I've already told you, students who are working professionals, students who are living in tier 3 cities, they are not able to make huge investment। तो जॉब के साथ पैरेलली करना चाहते हैं तो उनके लिए ऑनलाइन एमबीए कैन बी अ राइट ऑप्शन। इंडस्ट्री एक्सेप्ट करती है, काफी सारी जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स हैं, दे गिव इक्विवेलेंस। भले आपने एमबीए किया हो या फिर ऑनलाइन एमबीए किया हो, अब आप कहोगे प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं मिलेगी। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन आई सेड वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ऑनलाइन एमबीए कैन बी द बेस्ट ऑप्शन। बिकॉज आप ऑलरेडी अपनी इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल एक्सपोजर ले रहे हो, आप जो भी थ्योरी सीख रहे हो व्हाइल डूइंग ऑनलाइन एमबीए वो आप अपनी इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट कर रहे हो।
एक और चीज जो मैं आपको सिंपल सी चीजें बताना चाहूंगी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो MBA स्टूडेंट्स है, एक्सपीरियंस ऑन एन एवरेज 23% इंक्रीज मिलता है उनको सैलरी में आफ्टर ग्रेजुएशन, while 59% students receive at least one promotion and 35% students change organization after they get their degree according to data from the university. तो इतना ज्यादा ट्रेमेंडस चेंज होता है कि सैलरी इंक्रीज भी होता है, राइट, वन प्रमोशन, स्टूडेंट्स को प्रमोशन भी मिलता है अगर उन्हें इंक्रीज नहीं चाहिए, और उसके साथ साथ आप इवन ऑर्गेनाइजेशंस को भी चेंज कर सकते हो आफ्टर डूइंग MBA, आइदर इट्स ऑनलाइन आइदर इट्स ऑफलाइन। बट इन शॉर्ट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट किसको करना चाहिए विथ टाइम। मुझे लगता है ऑनलाइन MBA, ऑनलाइन कोर्सेज का स्कोप है। क्यों स्कोप है? बिकॉज आप देखोगे इस साल जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, वेदर इट्स, अगर आप देखोगे ऑनलाइन में कि जो फुल टाइम MBA करा रही थी, उन सभी यूनिवर्सिटीज को गवर्नमेंट ने परमिशन दी है टू गो फॉर ऑनलाइन एजुकेशन। आप MIT देख लो, आप LPU देख लो, आप BML देख लो, आप पारुल यूनिवर्सिटी देख लो, आप मणिपाल यूनिवर्सिटी देख लो, आप NMIMS देख लो, आप सिम्बियोसिस देख लो, एंड आई थिंक इवन जो PGDM कॉलेजेस करा रहे हैं, दे आल्सो स्टार्टेड विद ऑनलाइन PGDM. IMI Bhubaneswar has started their online PGDM, Jaipur has started their online PGDM. So with future working professionals के लिए this is something what they can definitely go for it. A lot of IIMs also start offering online courses. तो अगर आपको टैग के लिए करना है तो ये भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएंगी। पर आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी सही है नहीं सही है उसको जानने के लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, नंबर दिया है, जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। Till then, like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.